असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्कार मित्रों, मैं उन्नति स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल आयुर ज्योति में। ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पर और इसकी शुरुआत मैं उस प्रार्थना के साथ करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि मेरे चैनल के उद्देश्य के लिए बहुत सही है। असतो मा सद्गमयम तमसो मा ज्योतिर्गमयम मृत्योर्मा अमृतम गमयम। ओम शांति शांति शांति। साथ ही यह वीडियो मैं अपने सभी गुरुजनों को समर्पित करना चाहती हूँ जिनसे मैंने कुछ न कुछ सीखा है, पढ़ा है और जिन्होंने आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है मुझे। इसके साथ ही मैं अपने मित्र परिवारजनों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जो हर कार्य में मेरे साथ है और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके साथ ही इस प्लेटफॉर्म का उपयोग मैं अपनी शुभचिंतक चेतना का धन्यवाद करने के लिए भी करना चाहूँगी जिसने अपने प्रोग्राम में मेरा छोटा सा इंटरव्यू रखा था और उस इंटरव्यू ने मेरी सोच को एक नई दिशा दी और जिसका परिणाम है ये चैनल आयुर ज्योति। मैं अपने विषय में या अपने चैनल के उद्देश्य के विषय में कुछ बताऊं उससे पहले मैं और एक स्पष्टता करना चाहूँगी कि यहाँ पर मैं जो भी बातचीत करूँगी ये मेरे अपने विचार, अपनी सोच है। अब यदि मैं अपने चैनल के विषय में कुछ बात करना चाहूँ, आयुर ज्योति, इस नाम को मैंने दो शब्दों को मिलकर बनाया है, आयु और ज्योति। आयु यानी आयुष्य का वेद यानी आयुर्वेद और ज्योति यानी वेदों की ज्योति यानी ज्योतिष शास्त्र। क्योंकि मैं इन दोनों विषयों के विषय में जानती हूँ थोड़ा बहुत और सीख रही हूँ, समझ रही हूँ, तो मेरा मुख्य उद्देश्य इन दोनों विषयों के विषय में, शास्त्रों के विषय में ही चर्चा करना या बातचीत करना या मेरी सोच को प्रकट करना इस चैनल पर ये रहेगा। हम साथ ही साथ अन्य विषयों पर भी बातचीत करेंगे, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन मुख्यतः ये दो विषय, ये दो शास्त्र ही मेरे आधार रहेंगे इस चैनल पर। इन विषयों के विषय में मेरा ज्ञान भी सीमित ही है, लेकिन जब मैंने इनका अध्ययन किया या अभी भी कर रही हूँ या जब मैं आयुर्वेद की प्रैक्टिस करती हूँ तब मुझे बहुत तीव्रता से ये एहसास हुआ कि इन शास्त्रों को लेकर या फिर हमारे अन्य शास्त्रों को लेकर सामान्य जन में बहुत गलतफहमियाँ हैं, अश्रद्धा है, अंधविश्वास है। हालांकि ये सब होने के भी अपने अपने कारण हैं जिसकी चर्चा हम फिर कभी और करेंगे, लेकिन ये सब देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैंने क्योंकि इनको पढ़ा है और समझा है तो जो भी मेरा ज्ञान है या जानकारी है या समझ है इन विषयों को लेकर मैं आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये अपने हमारे शास्त्र है, हमारी अपनी संस्कृति है, वह संस्कृति जो अति प्राचीन और अति उन्नत है और जिसका एक हिस्सा मैं भी हूँ और मुझे अपनी संस्कृति का हिस्सा होने का गर्व है। तो जब जब मैं ये देखती हूँ या महसूस करती हूँ कि हम लोग ही हमारी अपनी संस्कृति का आदर नहीं करते या हमारी अपनी संस्कृति के विषय में हमारे मन में बहुत से अश्रद्धा है, अज्ञानता है, गलतफहमी है, तब मुझे कहीं ना कहीं दुख होता है। और ये सब देखने के बाद ही मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोशिश तो करनी ही चाहिए, जितनी भी मेरी समझ है या जितनी भी मेरी कैपेसिटी है इन शास्त्रों के विषय में जनमानस की थोड़ी सी गलतफहमियाँ दूर हो, हम लोगों के बीच तमस जो है वो दूर हो। अब आप देखिए, मैंने यहाँ शब्द प्रयोग किया है तमस।
तमस का मतलब क्या है? तमस का मतलब होता है अंधकार। और अंधकार क्या है? अगर हम लिटरली देखें तो अंधकार मतलब प्रकाश का ना होना या लाइट का ना होना। अब प्रकाश को सिर्फ हम लाइट के रूप में ही नहीं ले सकते। प्रकाश की व्याख्या अनेक और तरीकों से भी हो सकती है। इसमें एक है ज्ञान का प्रकाश। और मित्रों, सच जानिए, सबसे ज़्यादा अंधकार अज्ञानता का होता है और इसे दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि इसे दूर कैसे किया जाए। तो इसके भी बहुत से रास्ते हैं, जैसे शिक्षा, जैसे अध्ययन, जैसे सत्संग, जैसे अन्य अच्छे शास्त्रों का वाचन या मनन, या चर्चा विचारना करना, या अपनी जानकारियाँ एक दूसरे के साथ शेयर करना। जो ज्ञानी जन है हमारे समाज के, उनके साथ सत्संग करना या उनको सुनना, ऐसे बहुत से मार्ग हैं जिनसे हम हमारे बीच पनप रहे अज्ञानता के अंधकार को दूर कर सकते हैं। अब आपको लगेगा कि इसकी क्या आवश्यकता है। यदि कुछ विषयों के विषय में लोगों में जानकारी नहीं है, या फिर अज्ञानता है, या फिर गलतफहमी है, तो क्या फर्क पड़ता है? सामान्य जनजीवन तो सामान्य रूप से चल ही रहा है। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि हाँ, फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे जो शास्त्र है, आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र के अलावा, जैसे वेद है, उपनिषद है, पुराण है, इनके विषय में हमारा बहुत कम ज्ञान है। और जो भी ज्ञान है वो एकदम ऊपरी सतह का ज्ञान है। इसलिए हम इनमें से जो भी हमारे रीति रिवाज है उसको मानने और अपनाने की इच्छा नहीं रखते। और एक स्त्री और एक माता होने के नाते भी मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इस ज्ञान को मुझसे जितना हो सकता है आगे बढ़ाऊं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि किसी भी संस्कृति को अपनाना, उसको संभालना और संस्कार सिंचन के रूप में आगे की पीढ़ी तक का पहुँचाना, ये काम एक स्त्री बहुत अच्छे से कर सकती है। यंग जनरेशन को या आगे की पीढ़ी को दोष देते रहते हैं कि ये पीढ़ी तो हमारे अपने संस्कारों को मानती नहीं है, अपनाती नहीं है, उन पर तो पाश्चात्य संस्कृति का ही प्रभाव है और वो उसी संस्कृति को ज़्यादातर अपनाती है। लेकिन क्या हम ये सोचने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है? यदि हम हमारी यंग जनरेशन के विषय में बात करें तो ये जनरेशन बहुत स्मार्ट है। ये हमारे जैसी नहीं है कि हमारे गुरुजनों ने या हमारे माता पिता ने कुछ कहा और हमने चुपचाप मान लिया। इनको हर विषय के पीछे लॉजिक चाहिए, इनको हर विषय के लिए प्रूफ चाहिए, और यदि ये चीज़ उनको मिलती है तो वो चीज़ अपनाने में हिचकिचाते भी नहीं है। ये उतने ओपन माइंडेड भी है। लेकिन हमारा ही कहीं ना कहीं हम ही कम पढ़ते हैं उनको इस चीज़ को समझाने में, इस चीज़ के विषय में उनको कोई प्रूफ देने में। फिर हम उनको दोष किस तरह से दे सकते हैं, क्योंकि हमारी अपनी पीढ़ी भी बहुत सी चीज़ों को भूल चुकी है, बहुत सी चीज़ों को अपनाने से इनकार करती है। और जब तक हम ही हमारे शास्त्रों को सही तरह से नहीं समझेंगे, इनके विषय में नहीं जानेंगे, नहीं मानेंगे, तो किस तरह से हम हमारी पीढ़ी को हमारे शास्त्रों के विषय में, हमारी संस्कृति के विषय में बता पाएंगे? यदि हम उन्हें ठीक से इन शास्त्रों के विषय में समझा पाए, बता पाए, तो मेरा विश्वास है कि उन्हें भी हमारे विचारों को मानने में कोई परेशानी नहीं होगी। यही विचार और इसी उद्देश्य को लेकर चैनल आयुर ज्योति की शुरुआत करने जा रही हूँ। आशा है इससे हम सबको कुछ न कुछ मार्गदर्शन मिलेगा और कुछ लोगों की सहायता करने में मुझे सफलता मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। आज के इस वीडियो का समापन मैं उस मंत्र के अर्थ के द्वारा करना चाहूँगी जिस मंत्र से मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी। हे सर्वशक्तिमान, हम सभी को असत्य से सत्य की राह पर ले जाना, हम सभी को अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलना, हम सभी को मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाना,
ओम शांति 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 ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे जल्दी ही।